पैसा के पीछे भाग रही हैं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड या जो भी है बहुत पैसा वाला है, गाड़ी है, मर्सिडीज है, उसके पीछे घूम रही हैं। अगर ऐसी बात है, भगवान न करे अगर रावण जिंदा होता आज तो लंका पार पैदले चली जाती, समुद्र लांग करके चली जाती, समुद्र पार करके वहीं रहती रावण, वहीं रह जबरदस्ती रह जाती। क्योंकि लड़की को क्या चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, तो वहाँ तो सोना का लंका ही था। लिव इन रिलेशनशिप का बात चल रहा है, टेस्ट ड्राइव वाली बातें चल रही है, तो क्या लग रहा है इस्लाम इस चीज को कबूल करता है या बिल्कुल नहीं करता। इस्लाम तो खारिज ही करता है, इस चीज को नहीं मानता है। इंसानियत की सीमा है, उसको नहीं लगना चाहिए लड़कियों को। प्रेमानंद जी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और सबको स्वीकार भी करना चाहिए इन बातों को। हलाला गलत चीज है, पर वो तो इस्लाम में लगातार प्रैक्टिस होती है। नहीं ये गलत। कुछ लोग भटके हुए हैं इस्लाम के रास्ते से, वही लोग इसको बढ़ा चढ़ा के गलत चीजों को समाज में गंदगी फैला देते हैं। इस्लाम में अगर ऐसा कोई करता है तो ये गुनाह कबीरा है और उसने अगर तौबा कर लिया कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लिव इन रिलेशनशिप का बात चल रहा है, टेस्ट ड्राइव वाली बातें चल रही है, तो क्या लग रहा है इस्लाम इस चीज को कबूल करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करता। इस्लाम तो खारिज ही करता है, इस चीज़ को नहीं मानता है। और हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत का परिवार इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। शर्म की बात है ये। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी कहें कि वो जो लड़कियां 4 जगह मुंह मरवाती है वो एक तरह से टेस्ट ड्राइव वाली बात हो गई ना, कि लड़कियां अपने आप को यूज़ करवाती है, उसके बाद फिर उसको कंपेयर किया जा रहा है हलाला से। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमने कहा कि जो सीमा है उस सीमा को नहीं लागना चाहिए, जो इंसानियत की सीमा है उसको नहीं लागना चाहिए लड़कियों को। और अगर प्रेमानंद जी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और सबको स्वीकार भी करना चाहिए इन बातों को। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इसके खिलाफ भी खड़ी हो गई है, कह रही कि नहीं ये गलत है, बाबाओं को इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए। वो लड़की को पहले अपने माँ बाप से समझना होगा, अपने समाज से, अपने परिवार से। आप पैसा के पीछे भाग रही हैं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड या जो भी है बहुत पैसा वाला है, गाड़ी है, मर्सिडीज है, उसके पीछे घूम रही हैं आप। अगर ऐसी बात है तो भगवान न करे अगर रावण जिंदा होता आज तो लंका पार पैदले चली जाती, समुद्र लांग करके, और वहीं कहती कि मेरे को जबरदस्ती, उसके पास तो सोने का लंका था। तो अभी की लड़कियां चली जाती समुद्र पार करके, वहीं रहती रावण, वहीं रह जबरदस्ती रह जाती। क्योंकि लड़की को क्या चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, तो वहाँ तो सोना का लंका ही था। तो ऐसी ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है। मैं निवेदन करता हूँ जो लड़कियों ने इस पे अपना बयान दिया है उनको वापस लेना चाहिए और समाज में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि जैसे आप एक मुसलमान हैं और प्रेमानंद महाराज जी एक सनातनी हिंदू हैं और वो सनातन को मानते हैं और धर्म गुरु भी हैं, तो क्या मुसलमानों को भी उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके विचारधारा को फॉलो करना चाहिए? जो सच बात है और जो अच्छी बात है उसको मानना चाहिए, चाहे बोलने वाला एक मौलवी हो, एक पंडित हो, एक सनातनी हो, उससे मतलब नहीं है। जो अच्छी बात है वो सबको अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा, हलाला क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं कि जैसे टेस्ट ड्राइव में एक दूसरे को यूज़ करते हैं, वैसा ही हलाला भी होता है। तो क्या टेस्ट ड्राइव और हलाला एक ही है? नहीं, हलाला गलत चीज़ है, वो दोनों एक चीज़ है ही नहीं। पर वो तो इस्लाम में लगातार प्रैक्टिस होती है। नहीं, ये गलत। अभी दिल्ली में पिछले साल छापामारी हुआ था, सबको बैन कराया गया। वो हम क्या बोले कि कुछ लोग भटके हुए हैं इस्लाम के रास्ते से, वही लोग इसको बढ़ा चढ़ा के गलत चीज़ों को समाज में गंदगी फैला देते हैं। ये हलाला होता क्या है दरअसल? हलाला ये होता है कि कोई मर्द अपनी बीवी को गुस्से की हालत, पहले तो ये गलत चीज़ है एकदम साफ। कोई मर्द अपनी बीवी को एक बार अगर किसी गुस्से की हालत में तलाक दे दिया तो काजी ने कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो गई, हलाला करा लो। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये सब चीज़ इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। पर मौलवी सब इतना क्यों उत्साहित रहते वो अपना दुकान चलाने के लिए, वो अपना व्यापार चलाने के लिए, ठीक है, उनको मोटा रकम लेते हैं वो। अच्छा। और इस समाज में बीवी से शादी भी करते हैं, सिर्फ वो निकाह करते हैं, शादी कर लेते हैं एक रात के लिए या 2 रात के लिए। तो उस तरह से तो वो उस तरह से महिलाओं को बलात्कार या यूज़ भी कर रहे हैं। हम बोले ये गलत है, ये समाज में गंदगी है। वो ऐसा नहीं, को जो सच्चा मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा, कामिल ईमान वाला, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अच्छा, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि लिव इन में रहने से सामने वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो क्या ऐसे लिव इन को बढ़ावा देना चाहिए हमारे देश में? सबसे पहले मैं बताऊं कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं आप एक दूसरे को देख सकते हैं, क्या इजाज़त है। आप लड़की लड़का से बात कर सकती हैं,
लड़का लड़की से बात कर सकता है, तन्हाई में भी एक आदमी वहाँ पे हो और उससे बात कर सकते हैं, एक दूसरे की रजामंदी भी हो सकती है। आपको ये अलाउ लड़की को देखने का भी आपको हुक्म है, लड़का को भी एक दूसरे को पसंद कर लीजिए, ये है इजाज़त है, उसके आगे नहीं। क्योंकि इस्लाम में अहाता किया हुआ अल्लाह ने सब चीज़ को, उस बाउंड्री को नहीं क्रॉस करना है। बाउंड्री क्रॉस कीजिएगा तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन अभी तो बोलते हैं कि अगर सामने वाले से बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो फिर कैसे उसके साथ पूरी ज़िंदगी? नहीं, यही गलत है। शरीयत ने जब इजाज़त आपको दे दिया है कि बेहतर है कि जिससे तुम निकाह करोगे, जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो, तुम उसको एक दूसरे को पहले देख सकते हो। तो वही तो फिर लिव इन वाला भी कहते हैं ना कि इसी तरह से तो हम लोग भी रहते नहीं, हैं। देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि थर्ड प्लेस में लड़का लड़की मिले, ये नहीं है। गार्जियन भी वहाँ हो, सबके नज़रों के सामने हो, वो अलग थोड़ी सी दूरी पर हो, एक दूसरे से बात कर ले और एक दूसरे को समझ ले, ये इजाज़त है। लिव इन को टेस्ट ड्राइव का नाम दिया गया है। नहीं, वाह, ये तो भाई भारत की संस्कृति को, सामाजिक संस्कृति को, पारिवारिक जो है, मानसिक, उसके बाद इंसानियत, सबको ये ठेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। आज लिव इन होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, लिव इन में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं ये सही है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, इसमें तो एक दूसरे के सामने का विचारधारा मैच करता है, तब जा करके लोग साथ में तो उसके लिए तरीका है कि आप सिर्फ बात कर सकते हैं, लिव एंड रिलेशन में नहीं रह सकते हैं, ये गलत है। आप खुद सोचिए कि ये बिल्कुल समाज भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है और लड़कियों को भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो बयान था कि चार जगह मुंह मरवा रही है, वो एक पति के साथ नहीं रह सकते, आपको भी ये लगता है कि इस्लाम में भी अगर कोई लड़की पहले किसी से प्रेम करती थी तो वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती है? देखिए, इस्लाम में अगर ऐसा कोई करता है तो ये गुनाह कबीरा है और उसने अगर तौबा कर लिया तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी से उसने मोहब्बत किया और उसकी शादी वहाँ नहीं हुई तो वो लड़की दूसरे जगह शादी करती है तो वो सलीके से रहती है, कोई एहतजाज उस पर नहीं होता है। वो माँ बाप की, अपने समाज के, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त आबरू को बचा के, चूँकि लड़की की शादी जो होती है वो माँ बाप की इज़्ज़त होती है, समाज का भी इज़्ज़त होता है, घर का भी इज़्ज़त होता है, लड़की उस इज़्ज़त को निभाती है। तो ये क्या सभी लड़कियों को करना चाहिए ऐसे? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या है, लोग मॉडलिंग के पीछे भाग रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, हीरो क्या करता है, हीरोइन क्या करती है, लोग उसका कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया डिजिटल हो गया है, तुरंत वीडियो फ्लैश हो गया, देख रहा है कि हीरोइन 4 हीरो से लिव एंड रिलेशन में है। ये एक ऐसा वर्ड है, इसको बोलते हुए शर्म आना चाहिए इसको, लेकिन लोग इसको बहुत ही आम बात समझते हैं, कॉमन बात समझते हैं। इंसान है ना, ये चीज़ इंसानों पे सूट नहीं करता है।